सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का लगभग आधे से ज्यादा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब जिन जिन बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो गया, उन सभी बच्चों को जानना है कि उनकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। साथ में नॉर्मलाइजेशन कितने का मिलेगा, किसको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, किसको नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। साथ में मेरे भाई बहुत सारे चैनलों पर बताया जाता है कि कट ऑफ तो लगभग 40 से 50 जाएगी, 40 से 50 नंबर वालों की नौकरी पक्की है। तो क्या ये बात सच है? क्या 40-50 नंबर पर नौकरी लग सकती है क्या? इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे भाई, और तुम कुछ करो या मत करो, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और फिर मेरे भाई कमेंट सेक्शन में आके उल्टा सीधा बोलते हैं कि ऐसे कट ऑफ नहीं जाएगी, वैसे नहीं जाएगी, इसको तो कुछ नहीं आता, उसको ज्यादा आता है, उसको कम आता है। तो मेरे भाई ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और जो जो मैं तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ना, एक बार उन बातों को समझने का प्रयास करना, उसके बाद में कमेंट करना। ठीक है भाई? तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई मैं सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताता हूं कि मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे। और यकीन मानो भाई, दुनिया में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो ये बोल जाए कि मैथ कठिन आ रही है। सब बच्चे यही बोलते मिलेंगे कि मैथ बिल्कुल मॉडरेट लेवल की आ रही है। यानी कि अगर 25 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं तो लगभग लगभग मेरे भाई 23 से 24 क्वेश्चन तो करने लायक हैं। किसमें मेरे भाई? मैथ में। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये बोल दे कि मैथ हार्ड लेवल की आ रही है। मैं बात करूंगा रीजनिंग की। सर रीजनिंग के कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। और दुनिया में शायद ही कोई बच्चा होगा जो बोल जाए कि मैथ कठिन है। मैथ भी वही इजी टू मॉडरेट लेवल की आ रही है। यानी कि मॉडरेट लेवल मान लो, 30 में से लगभग 28 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे आप लोगों को। अगर कोई बच्चा बोले सर मेरे तो मैथ में 25 ही क्वेश्चन सही हुए, तो नौकरी नहीं लगेगी भाई। अगर रीजनिंग जैसी सब्जेक्ट में तुम 20-25 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो ना, फिर भूल जाना नौकरी नहीं लग, फिर भूल जाना नौकरी लगेगी। रीजनिंग तो वो सब्जेक्ट है जिसमें 30 में से 27-28 क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे भाई तुमको। फिर अगर मैं बात करता हूं जीके, यहां पर मेरे भाई सबका जो डब्बा है, सबका जो डब्बा है वो मेरे भाई क्या हो गया सर? यहां पर सबका डब्बा गोल हो गया। 1 सेकंड का टाइम दे दो भाई, ठीक है? लाइट थोड़ी सी कम ज्यादा हो रही है, उस वजह से कैमरे की सेटिंग बिगड़ जाती है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तो मेरे भाई जीके में सबका डब्बा गोल है, क्योंकि सब बच्चों ने सोचा था कि हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी। लेकिन हुआ क्या? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का तो कहीं नामो निशानी नहीं था, स्टैटिक जीके का कहीं नामो निशानी नहीं था। इसमें से लगभग मेरे भाई 17 से 18 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किसके आ गए? करंट अफेयर के आ गए। किसके मेरे भाई? करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए। यहां पर सबका डब्बा गोल है। आगे बताऊंगा इसका भी, इसका क्या इफेक्ट एग्जाम पे पड़ेगा वो भी मैं तुमको बताऊंगा। फिर देखो भाई, साइंस के 25 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन में से आपको लगभग 22 का टारगेट तो लेके चलना ही था। ठीक है, तो ये तुम्हारी सब्जेक्ट भाई, इस सब्जेक्ट में इतने नंबर। अब आगे आ जाओ, ये तो आने चाहिए। अटेंडेंस की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो अटेंडेंस मेरे भाई 50% से भी जो कम है वो हमको अटेंडेंस देखने को मिल रही है। अब बहुत सारे टीचर बताऊं क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे टीचर तो ये बोल रहे हैं कि अटेंडेंस कम है इसलिए कट ऑफ भी कम जाएगी, कंपटीशन कम हो गया। सर अरे कंपटीशन कैसे कम हो गया? 1 करोड़ 8 लाख बच्चे थे, 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। अगर 1 करोड़ 8 लाख में 50% भी अटेंडेंस अगर मैं मानता हूं, तो 1 करोड़ 8 लाख का कितना? 54 लाख हो गया। 50 से कम है तो मैं मरे से मरा भी अगर 50 लाख बच्चे भी मान लूं, तो मेरे भाई वैकेंसी तो 32,400 के आसपास में ही है। वैकेंसी तो मेरे भाई कितनी है सर? वैकेंसी तो हमारे पास में 32,400 के आसपास में वैकेंसी है। और
बच्चे कितने हैं? 50 लाख। अगर 50 लाख बच्चे 32,000 वैकेंसियों के लिए भी कंपटीशन करेंगे तो क्या ये कंपटीशन कम रहने वाला है? तुम ये बताओ, खुद सोचो। तो जो भी तुमको ये फालतू की बातें बता रहे हैं ना भाई कि यार इस बार तो अटेंडेंस कम है और ठीक है कट ऑफ भी कम जाएगी, कोई कम नहीं होगी भाई। कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम एग्जाम डेट के बारे में देखो। यहाँ असली खेल छुपा हुआ है और ये खेल है मेरे भाई किसका? नॉर्मलाइजेशन का। देखो मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन कैसे, देखो कौन सी शिफ्ट इजी है और कौन सी शिफ्ट हार्ड है, इसका पता तो तब चलेगा जब आंसर की आएगी। उससे पहले तुम ये नहीं बता सकते कि इसकी शिफ्ट तो कठिन थी, मेरी शिफ्ट आसान है। ठीक है, सबको अपना पेपर ही कठिन लगता है भाई। कल का पेपर तो आसान था, मेरे वाला तो कठिन आ गया, सबको ऐसा ही लगता है। लेकिन उसका पता तो आंसर की आने के बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ऑन एग्जाम डेट से नॉर्मलाइजेशन पे क्या फर्क पड़ा वो सुनो तुम। देखो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, ये मान लो कि शुरू के ये जो बच्चे हैं ना ये 7 दिन वाले, इनको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा मेरे भाई। सर इनको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा क्यों मिलेगा? ऐसा क्या काम इन्होंने कर दिया? मेरे भाई बात सुनो, मैंने अभी बताया था कि जीके के कितने क्वेश्चन थे? जीके के क्वेश्चन थे मेरे भाई कितने? 20। जीके के कितने क्वेश्चन थे? 20। और ये जो बच्चे हैं मेरे भाई, इन सब बच्चों ने यहां से लेकर के यहां तक के सब बच्चों ने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब पढ़ी। लेकिन मेरे भाई जो शुरुआत के बच्चे हैं इन्होंने भी जीके पूरी पढ़ी और आई क्या पेपर में? आई सिर्फ करंट अफेयर। आई क्या मेरे भाई? करंट अफेयर आई। इन्होंने पढ़ा सब कुछ था लेकिन आया क्या? सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर। अब सीधी सी बात है, इनके बाद में जिनका एग्जाम था उन्होंने तो जीके पढ़ी नहीं होगी भाई। देखो कोई बच्चा अगर मेरे से तैयारी कर रहा था तो मैंने तो खुद ने मना कर दिया था उनको कि जीके मत पढ़ो भाई, जीके पेपर में आई नहीं रही। तुम कोई सा भी चैनल उठा के देख लो, सबने बच्चों को मना ही किया कि जीके मत पढ़ना, जीके मत पढ़ना, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ लेना। तो इनके बाद में जो भी बच्चे हैं इन्होंने तो भाई सीधी सी बात है जीके पढ़ी नहीं होगी, इन्होंने तो सिर्फ करंट अफेयर पढ़ी होगी। यानी कि मेरे भाई ये इनकी अगर हम इनसे तुलना करें तो जीके में 2 4 5 नंबर इनके ज्यादा ही आए होंगे, कम तो आने से रही। भाई इन्होंने तो पूरा सिलेबस पढ़ा, बाद में 7-8 दिन बाद में जिनका एग्जाम था उन्होंने तो 7-8 दिन तक सिर्फ करंट अफेयर पढ़ी होगी। तो इनके जीके में इनसे ज्यादा ही नंबर आएंगे। हो सकता है कि मैथ में इनके बराबर आ जाए, रीजनिंग में बराबर आ जाए, ठीक है, और साइंस में भी ये बराबर लेके आ जाए, लेकिन जीके में तो इनके ज्यादा ही आए होंगे। तो सीधी सी बात है इनको नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। शायद 2 नंबर का ही ठीक डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस जरूर होगा इनको नॉर्मलाइजेशन का। तो यही बात मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं भाई, ठीक है, यही बात मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं। कौन सी शिफ्ट कठिन है कौन सी आसान है इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन एग्जाम डेट के साथ में हम नॉर्मलाइजेशन का पता लगा सकते हैं कि भाई इनको तो बिल्कुल ही पता नहीं था कि करंट अफेयर आएगी, तो इन्होंने तो सब पढ़ा। और इनको पता था सिर्फ करंट अफेयर आ रही है तो इन्होंने सब नहीं पढ़ा, इन्होंने सिर्फ करंट अफेयर पढ़ी। तो इसलिए इनके नंबर थोड़े से ज्यादा आएंगे जीके में इनकी तुलना में। इनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई कट ऑफ की, तो देख लीजिए तुम्हारे सामने यहां पर, ठीक है भाई, तुम्हारे सामने तुम यहां पर देख लो मेरे भाई, जो भी तुम्हारा जोन है, ठीक है, ये तुम्हारे जितने भी जोन है पूरे के पूरे 16 जोन, ये जितने भी तुम्हारे जोन है यहां पर मेरे भाई इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो, ये तुम्हारे जोन है और ये तुम्हारी 2019 की कट ऑफ है। अब जितने भी नंबर तुमको दिखाई दे रहे हैं ना, सब में तुम ये मान लो 10-10 नंबर जोड़ लो। जैसे कि पिछली बार अहमदाबाद में यूआर की कट ऑफ 62 गई थी, इस बार 72 तो जाएगी, 72 से कम तो कभी नहीं जाएगी। मान लो पिछली बार यहाँ पर देखो कोलकाता ये जो जोन है भाई, इसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी थी? 53 थी। तो इस बार 63 तो जाएगी, इससे कम कभी नहीं जाएगी। वैकेंसी कम है और फॉर्म मेरे भाई ज्यादा है।
यहाँ पर जैसे कि मान लो कोई बच्चा सिकंदराबाद का है, इसकी पिछली बार ओबीसी में कट ऑफ मेरे भाई कितनी थी, 52 थी। इस बार 62 से कम तो कभी नहीं जाएगी, लिख के ले लो तुम मेरे से आज ही। तो कोई भी जो टीचर तुमको बोल रहे हैं ना कि कट ऑफ तो 40-50 जाएगी, 40-50 वालों की बल्ले बल्ले नौकरी लग जाएगी, बिल्कुल झूठ है, कभी नौकरी नहीं लगेगी मेरे भाई। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी अपनी कट ऑफ देख लेना। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।